हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रभदीप सिंह, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन द क्लास। द नेम ऑफ द टॉपिक इज पार्लियामेंट एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बेस्ट 30 क्वेश्चन, ऑल आर मेन क्वेश्चन। सो ध्यान से सुनिए इसको। एंड इफ यू हैव एनी डाउट after this video, after watching this video, you can concern with me. First question: which part and up to which article of the Indian Constitution deals with Parliament? जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स हैं। उनमें से जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट। और अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूँ तो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो आर्टिकल्स हैं दैट आर रिलेटेड विद पार्लियामेंट। इसमें से जो 3 मेन आर्टिकल्स हैं 79, 80 और 81। 79 इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट, द मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। 80 इज रिलेटेड विद द अपर हाउस मीन्स राज्यसभा। 81 इज रिलेटेड विद द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा। और बाकी उसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी पार्ट हैं इनके, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर है, चेयरमैन है, इसके अलावा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सभी के बारे में इसके बाद दिया गया है। टोटल 122 आर्टिकल तक जितना भी है वो इन दोनों से रिलेटेड ही है, मीन्स रिलेटेड विद द पार्लियामेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट। इंडिया के जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या क्या आता है? उसके अंदर मेन 3 जो हम कह सकते हैं कि तीन चीज़ों को ऐड किया गया है: प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों ही पार्लियामेंट का पार्ट है। कोई भी अगर बिल आता है तो ये तीनों से परमिशन लेनी पड़ती है, पास करवाना पड़ता है बिल को। थर्ड क्वेश्चन: when did the Hindi names Rajya Sabha and Lok Sabha adopted by the Council of States? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि हमने ये जो पार्लियामेंट लिया था ये हमारा ब्रिटिश से लिया गया है, दैट्स वाई इनके जो नेम थे वो इंग्लिश में थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। तो 1959 में इनको हिंदी नाम दिया गया लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा सीट्स एंड ऑल्सो राइट द प्रेजेंट स्ट्रेंथ। इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो वो 250 है। अगर प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 245 है प्रेजेंट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो वो 250 तक हो सकती है, लेकिन अभी हमारे पास 245 स्ट्रेंथ है प्रेजेंट में। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। जैसे हमने बात की अगर 245 सीट्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड की गई हैं, तो इन सीट्स के बारे में हमारा जो 4th शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, उनमें से जो फोर्थ शेड्यूल है दैट इज रिलेटेड विद द राज्यसभा सीट्स, द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। जिस किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में सब बताया हुआ है। विच इलेक्शन सिस्टम इज यूज्ड फॉर राज्यसभा इलेक्शन। इसके लिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर, इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेम द 3 यूनियन टेरिटरी दैट आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। जैसे आपको पता है कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से मेंबर चूज होकर जाते हैं ओनली। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के एट प्रेजेंट 9 यूटी स्टेट्स हैं, उसमें से जो 3 यूटी स्टेट्स हैं लाइक दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से रिप्रेजेंटेशन चूज करके हम राज्यसभा में भेजते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों यूटी स्टेट्स बाकी यूटी स्टेट्स से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इन तीनों यूटी स्टेट्स में इलेक्शन सिस्टम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, बाकी यूटी स्टेट्स में नहीं होता है। तो ये जितनी भी ये 3 यूटी स्टेट्स हैं
अगर वहाँ पे एमएलए होंगे तो एमएलए चूज़ करके आगे भेजेंगे। जैसे कि हमें पता है कि राज्यसभा के मेंबर कौन चूज़ करता है, एमएलएस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी स्टेट्स, तो वहाँ पे किया जाता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा। टोटल 12 मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट चूज़ करता है। कहाँ कौन कौन सी फील्ड में से, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स, मीन्स वो ऐसी पर्सनैलिटी को चूज़ करता है जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर पाए हाउस ऑफ स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है। एट प्रेजेंट हमारे पास 543 स्टेट हैं। पहले 545 थी और उसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन है वो भी बंद कर दिए हैं, तो एट प्रेजेंट 543 मैक्सिमम मेंबर हैं। 543 मेंबर हैं लोकसभा में एट प्रेजेंट। मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। व्हेन वाज द वोटिंग एज reduced from 21st to 18 year by and which act? In year 1988 में by 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राजीव गांधी के द्वारा ये एज को, वोटिंग एज को कम करके 21 से 18 तक लेके आए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर डीलिमिनेशन कमीशन एक्ट वाज पास्ड फॉर रीएडजस्टमेंट पर्पस। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि डीलिमिनेशन कमीशन क्या होता है। डीलिमिनेशन कमीशन वो होता है, जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो वोटिंग का टाइम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं और हर पूरी कंट्री को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर द लोकसभा इलेक्शन वी हैव 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज और फॉर द पंजाब स्टेट इलेक्शन के लिए हमारे पास 117 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अब जैसे कि लोकसभा की बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इनको कौन डिसाइड करता है, तो कि इतनी होंगी, इसको डीलिमिनेशन कमीशन जो है वो करता है। तो ये एक्ट कब कब पास हुआ था, ये हुआ था 52 में, 62 में, 72 में, 2002 में। अभी इसके बाद 2026 में होगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड व्हेन एक्सटेंड बैन ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ द अनदर 25 ईयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीलिमिनेशन कमीशन है जो वो एक्ट पास करता है, तो इसके लिए पहले अमेंडमेंट होगी। तो अमेंडमेंट 2001 में हुई है, जिसके मुताबिक 2002 में ये दोबारा से डीलिमिनेशन कमीशन के द्वारा दोबारा से इंक्रीज़ करनी थी, पर वो 25 ईयर्स के लिए बैन कर दी। अब ये 2026 में दोबारा से ये सीट्स इंक्रीज़ होंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज इंक्रीज होंगी। विच एक्ट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ SC/ST अप टू 2022 अप टू 2020। तो जो 95 अमेंडमेंट हुई थी 2009 में, जिसके अंदर इनको 10 ईयर के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था, अब ये दोबारा से भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन को, क्योंकि जब हमारी रिजर्वेशन हुई थी दैट इज़ ओनली फॉर 10 ईयर और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसको एक्सटेंड करना पड़ता है आफ्टर एवरी 10 ईयर। तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज़ अडॉप्टेड बाय इंडिया फॉर द लोकसभा इलेक्शन। इसके लिए हमारा FPTPS सिस्टम होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, FPTP सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर पहले कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके लोकसभा में भेजा जाता है बाय द पीपल। नेक्स्ट, डिफाइन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके आगे भेजा जाएगा। इन FPTP सिस्टम from each constituency one member is elected as representative known as a single member constituency। मीन्स एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सभी जितनी भी पार्टीज होती हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, सभी इलेक्शन के लिए स्टैंड होंगे, कंटेस्ट करेंगे आपस में, एंड आफ्टर दैट उनमें से एक ही जो वहाँ से विन करेगा
जो वहाँ से जीतेगा इलेक्शंस, उसको एक पर्सन को ही भेजा जाएगा आगे लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इज नोन एज द परमानेंट हाउस? राज्यसभा को बोला जाता है बिकॉज आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स को चेंज किया जाता है, बट बाकी के मेंबर वही रहते हैं, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर फॉर ऑफिस ऑफ राज्यसभा? मीन्स इन शॉर्ट द क्वेश्चन मीनिंग इज दैट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर फॉर द मेंबरशिप? द आंसर इज 6 ईयर। 6 ईयर के लिए एक राज्यसभा का मेंबर जो चूज किया जाता है वो 6 ईयर के लिए चूज किया जाता है। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो वो 5 ईयर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लोकसभा गेट डिसॉल्व और चेंज्ड? आंसर इज आफ्टर एवरी 5 ईयर और इट गेट चेंज आफ्टर 5 ईयर। एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन इट गेट डिसॉल्व? अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ही रिजाइन कर दे अपनी सीट से तो पूरी की पूरी जितनी भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं सभी डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो सभी को दोबारा से इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा? स्टूडेंट्स अगर राज्यसभा की बात करें तो 30 ईयर मिनिमम एज होती है और लोकसभा के लिए 25 ईयर। इस एज से कम कोई भी पर्सन इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, पर ये दोनों में एक सिमिलैरिटीज़ हैं कि राज्यसभा और लोकसभा इसमें मैक्सिमम एज कोई नहीं है। चाहे कोई 90 ईयर का पर्सन भी अगर चूज़ हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है, तो उसको भी वो भी मेंबर बन सकता है। मिनिमम एज दी गई है, मैक्सिमम एज कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास? ये 1951 में एक्ट बनाया गया था, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। अकॉर्डिंग टू दैट के पीपल पहले चूज करेंगे एक पर्सन को, और वो जो एक पर्सन होगा वो आगे जाके लोकसभा में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। दिस एक्ट इज रिलेटेड विद दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल मेंबरशिप? डबल मेंबरशिप मीन्स पर्सन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज एट द सेम टाइम। डबल मेंबरशिप का ये वैसे मीनिंग होता है कि एक पर्सन अगर दोनों का मेंबरशिप हो, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की, बट दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। इंडिया में डबल मेंबरशिप नहीं है, ओनली सिंगल मेंबरशिप है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? GV मलंकर, दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? अनंतसियम अयंकर, ये आपका है जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नोन एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो वहाँ पे पोस्ट है दैट इज कॉल्ड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। नेक्स्ट वन, हु वॉज द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा? in the 24th question also, who is known as the chairman of the Rajya Sabha? Presiding officer. 25th, who is the speaker of the Rajya Sabha? Vice president is the speaker of the Rajya Sabha. 26th question, in which year the leader of opposition and the Lok Sabha and Rajya Sabha according statutory recognition? In the year 1977 में हुआ था ये, जब इनकी स्टेटस ये आया था। नेक्स्ट 27 नंबर, व्हाट इज शैडो कैबिनेट? स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डिटेल। शैडो कैबिनेट क्या होता है? ये इंडिया के अंदर काफ़ी बार बनाने की कोशिश की है पर ये नहीं बन पाई, पर फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हमने ये शैडो कैबिनेट का जो सिस्टम है ये यूके वगैरह में काफ़ी ज़्यादा है, कनाडा में है, यूके फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है, और इंडिया में बनाने की कोशिश की है पर बन नहीं पाया है। ठीक है, स्टेट लेवल में फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन स्टेट्स के अंदर बनाया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है शैडो कैबिनेट का? यूनिक इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी सिस्टम फ्रॉम बाय द ऑपोजिशन पार्टी। यहाँ पे बहुत शॉर्ट दिया हुआ है,
मैं थोड़ा एक्सप्लेन में बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जो ओपोजिशन पार्टी है वो जो रूलिंग पार्टी है सेम वैसे ही जैसे कि रूलिंग पार्टी के अंदर अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है, सेम इसी तरह से फिनांस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है। ओपोजिशन पार्टी भी इसी तरह से अपने जो सबसे अच्छे पर्सन होंगे अकॉर्डिंग टू दैट डिपार्टमेंट, जिनके पास वैसी नॉलेज है, तो उस पर्सन को शेडो कैबिनेट का सेम पोस्ट दे देंगे वो। तो उस पर्सन का क्या काम होगा, जो ओपोजिशन पार्टी में मान लीजिए एक एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया उन्होंने, उसका काम क्या है कि जो रियल में हमारी कैबिनेट के अंदर रूलिंग पार्टी की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया होगा, तो वो उसके हर काम को देखेगा, उसकी छोटी छोटी गलती को भी देखेगा। उसको मीन्स उसका मेन काम यही है, जो रूलिंग पार्टी के जो काम है उनमें से कोई गलती करता है तो उसको बताएगा वो। ठीक है, एक पर्सन को एक पर्सन के पीछे लगा देंगे, पर हमारे इंडिया में क्या होता है, पूरी ओपोजिशन ही एक पर्सन के पीछे लगी होती है। कोई एक मुद्दा आता है तो पूरी ओपोजिशन ही उसके खिलाफ हो जाती है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। शेडो कैबिनेट के अंदर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो डे बाय डे एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उसी पर्सन को मौका दिया जाता है वहाँ पे वो मिनिस्ट्री मिलने का। काफ़ी अच्छा है, इससे पार्लियामेंट में ओपोजिशन की पावर हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। शेडो कैबिनेट। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू सेशन। तो जो आपको सभी को पता है कि हमारे 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनमें मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है दो सेशन के बीच में, वो मैक्सिमम गैप है 6 मंथ का। नेक्स्ट, नेम द 3 सेशन दैट इज हेड इन द पार्लियामेंट, हेल्ड इन द पार्लियामेंट। तो कौन से 3 सेशन होते हैं? बजट सेशन जो फरवरी से लेके मई तक होता है। अब तो जैसे पहले तो डिसाइड नहीं था किस डेट को होना है, अब तो जैसे डिसाइड कर दिया गया कि 1 फेब को ही सेशन स्टार्ट होना है, और ये मई तक चलता है। नेक्स्ट वन, मॉनसून सेशन जो जुलाई सितंबर में होता है, और विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर में होता है। इस बार का जो 2020 का जो विंटर सेशन है, ये फिलहाल इन्होंने भी पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू दिस कोरोना पैडमिक के कारण, के कोरोना की खतरे से बचने के लिए उसको रोक लगा दी है उसके ऊपर। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द एडजॉयमेंट साइन डाई। इसका मीनिंग क्या है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडजॉयमेंट का क्या मीनिंग होता है? एडजॉयमेंट क्या होता है? टर्मिनेटिंग अ सिटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिनको नहीं भी पता है उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन में करके बता देता हूँ। जो जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट चलता है, तो पार्लियामेंट में 2 डिफरेंट सीटिंग होती है। एक मॉर्निंग सीटिंग होती है, मान लीजिए 9 to 1 तक, देन 1 आवर का ब्रेक होता है, एंड आफ्टर दैट 2 to 6। ठीक है, ये अलग अलग 2 सीटिंग होती है। मान लीजिए फर्स्ट सीटिंग लग जाती है, और आफ्टर दैट ड्यू टू एनी रीज़न द स्पीकर वांट टू टर्मिनेट द नेक्स्ट सीटिंग, और मे बी नेक्स्ट 2 दिनों के लिए या 1 वीक के लिए उसको रोकना चाहता है सीटिंग को, तो वो वहाँ पे एडजॉयमेंट लगाएगा। ठीक है, एडजॉयमेंट के आगे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं। एक होती है एडजॉयमेंट अगर स्पीकर ने लगानी हो फॉर 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 2 वीक, यहाँ तक वो टर्मिनेट करना चाहता है कि मैं 2 वीक के बाद दोबारा से सीटिंग हो गई, या 2 डेज के बाद दोबारा से सीटिंग हो गई, या जो 2 आवर्स के बाद या सेकंड सीटिंग को टर्मिनेट करना है, तो वो क्या करेगा? एन्जॉयमेंट लगाएगा। पर यहाँ पे जो वर्ड है एन्जॉयमेंट साइन डाई, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर उन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मान लीजिए स्पीकर ने कुछ स्पीकर को कुछ नहीं पता कि एक बार मैंने टर्मिनेट कर दिया तो कब इसको दोबारा से बैठाया जाएगा, तो वहाँ पे वो एडजॉयमेंट साइन डाई का यूज़ करेगा। ठीक है, अगर वो ये लगा देता है उसके बाद वो सेशन वहीं पर रुक जाएगा। एंड आफ्टर सम डेज अगर इसको नहीं लगाना होगा तो प्रेसिडेंट की तरफ से प्रोरोगेशन लगाई जाएगी। प्रोरोगेशन PROROGATION, प्रोरोगेशन क्या होती है कि उसमें ये वो प्रेसिडेंट की तरफ से लगाई जाती है, वो स्पीकर नहीं लगाएगा, वो प्रेसिडेंट की तरफ से लगाई जाएगी। उसमें ये कहा जाएगा कि नाउ द सेशन इज़ ओवर। मान लीजिए किसी टाइम अगर जो स्पीकर है उसने एडजॉयमेंट साइन डाई लगा दी, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न उसने चल गया सेशन, बीच में सेशन रोक दिया उसने,
तो उसके बाद अब वो तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए रुक जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसने लगा दी तो फिर पता नहीं कब लगेगा। तो आफ्टर फ्यू डेज जो प्रेसिडेंट आके प्रोवोकेशन लगा देगा, उससे वो सेशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे सभी क्वेश्चन। ये सभी मेन क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, देन यू कैन सेंड मैसेज टू मी। क्लियर? मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।